क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष वास्तव में कैसा दिखाई देता है? साईफाई मूवीज में हमें जिस तरह स्पेस और उसकी कंडीशन के बारे में दिखाया जाता है, उसे देखकर हम ये मान लेते हैं कि स्पेस वास्तव में ऐसा ही है, जबकि वास्तव में अंतरिक्ष इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। रियलिटी में स्पेस बेहद कलरफुल है, ना कि डार्क, बट स्पेस की इस कलरफुलनेस को हम इंसान देख नहीं सकते और इसका कारण है स्पेस का एक्सपेंशन। ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड अपने जन्म से लेकर अभी तक भी बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा है और इसी वजह से कई प्रकाश वर्ष दूरी से ट्रेवल कर रही लाइट वेव्स विजिबल न होकर इंफ्रारेड रेज में चली जाती हैं और इसलिए इन लाइट वेव्स को ह्यूमन आईज से देखना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम जहाँ तक भी ट्रेवल कर सकेंगे, हमें अनगिनत तारों का भारी समूह अवश्य दिखाई देगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड अनगिनत तारों से भरा हुआ है और इसलिए अगर किसी वजह से यूनिवर्स का एक्सपेंशन रुक जाता है तो पूरे स्काई की ब्राइटनेस सन की सरफेस जैसी ही दिखाई देने लगेगी, यानी दिन और रात का चक्र ही समाप्त हो जाएगा। झूठ बोल रहा है। फैक्ट नंबर 2, आप अक्सर सुनते आए होंगे कि स्पेस का टेम्परेचर बेहद कम है, जो आपको कुछ ही समय में फ्रीज कर सकता है। बट सच ये है कि स्पेस इतना भी ठंडा नहीं कि ह्यूमन बॉडी इतनी आसानी से और इतनी जल्दी फ्रीज हो जाए। जब भी स्पेस में किसी स्पेसशिप को भेजा जाता है, तब अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को उस स्पेसशिप के फ्रीज होने से अधिक चिंता स्पेसशिप के मेल्ट होने की होती है। सूर्य से लगभग 30 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी जेम्स वेब टेलीस्कोप को सन की हाई रेडिएशन से सुरक्षित रखने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप के मैकेनिज्म में एक एक्टिव क्रायो कूलर भी लगाया गया है, जो इसे सन की रेडिएशन और एक्सट्रीम हीट से प्रोटेक्शन देता है। वहीं हबल टेलीस्कोप और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से करीब 700 किलोमीटर की दूरी पर हेमिस्फीयर में ट्रेवल करते हैं। पृथ्वी से अंतरिक्ष की इस दूरी तक ट्रेवल करने वाला कोई भी सब्सटेंस अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है, जबकि हम ये जानते हैं कि स्टील का मेल्टिंग टेम्परेचर 1300 से 1350 डिग्री सेल्सियस ही है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर हेमिस्फीयर में ट्रेवल कर रहे इन स्पेसशिप में लगे हुए स्टील पर इसका असर दिखाई क्यों नहीं देता? तो इसका आंसर है इसकी बनावट और इन स्पेसशिप पर की जाने वाली व्हाइट कोटिंग, जो इन स्पेसशिप को हाई रेडिएशन से बचाती है। सेम यही प्रिंसिपल स्पेस सूट पर भी अप्लाई होता है। स्पेस सूट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे एस्ट्रोनॉट सन की हाई रेडिएशन और हीट से बच सके। और क्या आप जानते हैं कि स्पेस में सबसे ठंडी जगह सूर्य से लाखों किलोमीटर दूर नेपच्यून नहीं, बल्कि अर्थ के नजदीक ट्रेवल कर रहा मून है। क्यों हिला डाला ना? अरे हाँ भाई हाँ। दरअसल एक साइंटिस्ट ने दावा किया है कि स्पेस में सबसे ठंडी जगह कोई प्लेनेट नहीं बल्कि मून है, जिस पर मौजूद डार्क क्रेटर के अंदर का टेम्परेचर साल 2009 में -240 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जो उसे हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी जगह बना देता है। और अगर हम स्पेस में सबसे ठंडी जगह की खोज में आगे बढ़ते हैं, तो ये जगह हमारे इंटरगैलेक्टिक स्पेस में नहीं बल्कि रेड जायंट के आसपास देखने को मिलेगी। फिलहाल स्पेस की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस बूमरंग नेबुला है, जिसका टेम्परेचर -272 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और बूमरंग नेबुला के इस फ्रीजिंग टेम्परेचर में किसी ह्यूमन बॉडी को फ्रीज होने में लगभग 26 घंटे का समय लग जाएगा। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि साईफाई मूवीज में दिखने वाला स्पेस और रियल स्पेस में कितना डिफरेंस है। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसा लगा और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। आप अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।